नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार मौत के निशान छोड़ रहा है। कौशाम्बी में एक बाइक तेज रफ्तार से पीछे से ट्रैक्टर में जा घुसी। बाइक पर सवार 4 युवकों में से 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है और उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। हादसे की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिजनौर में भी आपको बता दें, रफ्तार ने कहर बरपाया। नेहटौर चौराहे पर एक ट्रक ने मिनी मेट्रो रिक्शा को टक्कर मार दी। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2-3 सवार गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। वहीं धामपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक वहां से फरार हो गया। राजधानी लखनऊ में भी सड़कें सुरक्षित नहीं रही। कृष्णानगर में महिला चालक ने बच्चे को रौंद दिया और वहां से फरार हो गई। मासूम को तुरंत सर्जिकल और सत्यार्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया। बच्चे की हालत गंभीर और कोमा में बताई जा रही है। पीलीभीत में माधोटांडा रोड पर निर्माणाधीन पुलिया पर डीसीएम गड्ढे में गिर गई। हादसे में कंडक्टर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा था। सार यही है कि तेज रफ्तार, लापरवाही और सुरक्षा के अभाव ने प्रदेश की सड़कों को मौत का मैदान बना दिया है। हर मोड़ पर सावधानी की कमी की कीमत इंसानी जानों से चुकाई जा रही। और उसी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, किस प्रकार से कौशाम्बी में एक ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हुई और इसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिजनौर, पीलीभीत, लखनऊ, कौशाम्बी, जहां पे कौशाम्बी में बाइक ट्रैक्टर की टक्कर हुई, 3 लोग की जान चली गई। बिजनौर में ट्रक ने रिक्शा चालक की जान ले ली और लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे मासूम को रौंद कर एक महिला चालक फरार हो गई। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से तस्वीरें बयां कर रही है कि सड़कों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा, कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं जो प्रदेश सरकार है, जो सड़क पर जो मानक होते हैं सुरक्षा के, उनका पालन नहीं किया जा रहा। और यही सारी वजह है जिसकी वजह से जो लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है और लोगों की जान जा रही है। तो तेज रफ्तार लोगों की मौत का कारण बन रही है। ये तांडव जो है वो देखने को मिल रहा सड़कों पर, क्योंकि सड़कों पर जैसे ही सावधानी हटती है दुर्घटना घटती है। और ये इसी का जो परिणाम स्वरूप देखने को मिला, ये इसी के उदाहरण है जो अलग अलग जिलों से आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कौशाम्बी में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं, आपको बता दें कि कैसे सड़कों पर रफ्तार, लापरवाही और मौत का खेल चल रहा है। 5 जिलों में किस प्रकार से ये तांडव देखने को मिला है और कैसे ये सड़क दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है, जो संख्याएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, ये अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे और सभी जगह पे सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सड़कों पर लापरवाही बढ़ती गई, रफ्तार देखने को मिला और ये जो मौत का खेल है वो चला है। तो ये रफ्तार के कहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे 5 अलग अलग जगहों से, कौशाम्बी में, बिजनौर में, लखनऊ में, इन सभी जगहों पर आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं। और इसी के ऊपर किस प्रकार से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा, लापरवाही देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर हमारे साथ हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता विजय कुमार के पास चलेंगे। विजय, देखिए, ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे, अलग अलग जिलों की तस्वीरें थी। कैसे तेज रफ्तार का कहर और लापरवाही जो है उससे मौत का खेल देखने को मिल रहा है सड़कों पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज बिजनौर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही रिक्शा चालक को जो है एक ओवरलोड भरे ट्रक ने जो जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी और 3-4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मैं आपको बता दूं, एक मामला धामपुर क्षेत्र का भी है, जहां पर जो अनित होकर कार तेज रफ्तार कार ने जो है अनित होकर जो सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति को जो है जोरदार टक्कर मारी और जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं समझा कि अनित कार जो है तेज रफ्तार इतनी थी कि वो जाकर जो है रोड पे बस से टकराई और वहां पर जो है कुछ लोगों
लोगों को घायल भी कर दिया। लगातार मैं आपको बता दूं, सर्दियों का सीजन है और कोहरा भी यहाँ पर आया हुआ है, पर लोग जो तेज रफ्तार जो है इस कदर गाड़ी चला रहे हैं कि आज ही इनके द्वारा जो कोई ना कोई बड़ी घटना यहाँ पर होती रहती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी धामपुर क्षेत्र की जो ई रिक्शा वाला मामला है, वो ओवरलोड से भरा हुआ जो ट्रक, जिसको शासन और प्रशासन द्वारा जो है बैन किया जाए कि ओवरलोड वाहन कोई भी सड़कों पर ना चले, और जो भी सर्दियों में ठंड में कोहरे में जो बड़ा वाहन चलेगा तो पीछे जो लाल लिख का निशान और पीली लाइट का प्रयोग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरलोड वाहन जो सड़कों पर जो मौत का तांडव करते घूम रहे, और आए दिन इनके साथ इनके उससे जो बड़ी घटना यहाँ पर सड़कों पर होती हुई नजर आई। ये कोई पहली घटना नहीं है, यूपी में इस तरीके की पहली भी सर्दियों में कई घटनाएं हो चुकी हैं जी। बिल्कुल विजय, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई जो हादसे हैं वो देखने को मिली है। सरकार लगातार अपील करती है, एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन ये बताइए कि ये केवल तेज रफ्तार का कहर है? क्या सड़कों पर जो सुरक्षा के मानक होते हैं, क्या कोई संकेत जो संकेतात्मक चीजें होती हैं, जिस प्रकार से जो रफ्तार है उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्या वो सारी चीजें उपलब्ध होती है, या फिर सिर्फ केवल तेज रफ्तार ही एक वजह होता है दुर्घटनाओं के पीछे? मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो जो तेज रफ्तार मानी जा रही है, और दूसरी मैं आपको बता दूं कि ये कार चालक और बड़े वाहन चालक वाले जो रात को जो मदिरा का सेवन कर लेते हैं और इनको स्पीड न देखकर जो है ये लोगों को, आम लोगों को जो सड़क पर जो है कुचलते हुए निकले चले जाते हैं। लगातार प्रशासन के समझाने के बावजूद भी ये लोग नियम को ताक पर रखकर जो है गाड़ी चलाते हैं जी। तो देखिए, ये सड़क पर दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार के द्वारा हो या फिर लोगों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बचपन से ही ये बात हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसके बावजूद सड़कों पर जिस तरह से लोग तांडव दिखाते नजर आते हैं, रफ्तार में रहते हैं, और रफ्तार से आप देखिए किसी घर का जो चिराग है वो बुझ जाता है, खुशियां मातम में बदल जाती है, किसी घर में कोई एक कमाने वाला होता है, और लोग ये बातें नहीं सोच पाते। और इसी का यही कारण है कि ये जो दुर्घटनाएं हैं उसका दौर रुक नहीं रहा, लगातार बढ़ता जा रहा। और फिलहाल तो देखिए अब सिलसिला ये है कि अभी फिलहाल ठंड है, प्रदूषण है, और ठंड की वजह से और जो कोहरा है वो भी बना हुआ है। ऐसे में तो लोगों को और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी अभी के समय में डाउन हो चुकी है। सरकार के द्वारा अपील की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जितना हो सके उतना घर से कम निकले, और यदि वो निकलते भी हैं तो ये जो सुरक्षा के मानक होते हैं वो दिमाग में ध्यान रखकर निकले, तेज रफ्तार में ना चले, क्योंकि विजिबिलिटी डाउन हो रखी है। विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से 10 से 20 मीटर के आगे ही लोगों का जो देखना है, जो नजर है, वही कुछ भी नहीं आता। और ऐसे में यदि तेज रफ्तार में लोग रहेंगे तो दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है वो और भी बढ़ता नजर आएगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिख रहे थे, ये बेहद जो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये केवल आपको बता दें तेज रफ्तार काल बनी है। सड़कें खून से लाल होती नजर आ रही, सड़कों पर रफ्तार देखने को मिल रहा है, लोगों की लापरवाही नजर आ रही, और इस प्रकार से ये जो मौत का तांडव है ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने आपको दिखाया किस प्रकार से कौशाम्बी में टक्कर हुई एक ट्रैक्टर और एक बाइक सवार की, और किस प्रकार से ये रफ्तार की वजह से 3 लोगों की जिंदगियां चली गई, 3 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। आप सोचिए जरा उन परिवार के बारे में जिनके घर का चिराग बुझा, किस प्रकार से उस परिवार में अभी कोहराम मचा होगा। तो सड़कों पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार से जो दुर्घटनाएं हो रही है इससे बचा जा सके। क्योंकि अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पे कौशाम्बी हो, बिजनौर हो, लखनऊ हो, सभी जगह ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और धर्मेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस दुर्घटना को लेकर, जिस प्रकार से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए तेज रफ्तार का कहर काल बनती नजर आ रही है, और सड़कें जो हैं वो लोगों के खून से लाल हो रही हैं। कब आखिरकार ये जो दुर्घटनाओं का दौर है वो थमने का नाम लेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हमारे पीलीभीत में भी एक कल हादसा हुआ है। तो हादसा हुआ है तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो पुल बन रहा है, पुलिया बन रही है, वहां पर जो ठेकेदार हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। अगर उन्होंने जो मानक जो वहां पर मानक होते हैं, सेफ्टी मानक होते हैं, उनको अगर पूरा किया होता तो वो डीसीएम उस गड्ढे में ना जाती
और दूसरा कहीं ना कहीं जो अभी साथी रिपोर्टर ने बताया है कि यहाँ पर जो लोग रात में मदिरा का सेवन कर लेते हैं, उसकी वजह से आए दिन घटना होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है जागरूक तो करता है, लेकिन इनको जो है चेकिंग अभियान चलाना चाहिए। शाम को देखना चाहिए कि जो ड्राइवर हैं, बड़े वाहन जो चला रहे हैं, वो मदिरा का सेवन कर रहे हैं। चेकिंग अभियान भी चलाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी सुस्ती बरतता है, जिससे ड्राइवर तीर्ण होकर वाहन चलाते हैं और ये हादसे होते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जमीनी स्तर पर देखना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसमें लोगों को भी समझने की जरूरत है धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए आखिरकार इस प्रकार के जब हादसे होते हैं तो घरों के जो चिराग है वो उनके बुझते हैं। वो किसी घर के बेटे हो सकते हैं, और पति हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग समझते नहीं है। लोग रफ्तार में रहते हैं और आए दिन वो सुनते भी रहते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है जिसमें लोगों की मौतें होती है। उसके बावजूद आखिर इतनी तेजी में लोग क्यों रहते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं कि इतनी तेजी की वजह से जो दुर्घटना है उसका सामना करना पड़ सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया कि लोग मदिरा का सेवन करते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं। और इस वक्त जो सर्दी का मौसम है और इस वक्त रोडों पे कोहरा भी छाया हुआ है। और दूसरा चीज, जो रोड बन रहे हैं, पुलियां बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, वहां पर जो सेफ्टी के लिए वहां पर जो लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, रोड डाइवर्ट किया जाता है, वो उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार हुआ या कर्मचारी अधिकारी हुए, उनके कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लापरवाही देखने को मिलती है। और जैसे कि जो पीलीभीत में रात हादसा हुआ है, उसमें जो ठेकेदार है उसकी वहां पर लापरवाही है, जो वहां पर एक्सीएन जेई है उनकी लापरवाही है, क्योंकि वहां पर कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए वो डीसीएम गई और गड्ढे में जाके गिरी। वहां पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये आपने सही बात बोली, क्योंकि अब तो ठंड भी बढ़ने लगी है। ठंड इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोहरा देखने को मिल रहा है, और कोहरा और प्रदूषण दोनों की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जो विजिबिलिटी है सड़कों पर वो काफी डाउन है, यानी कि अब लोगों को और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है धर्मेंद्र, ताकि ये जो दुर्घटनाएं हैं उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि अब आरटीओ है, पुलिस भी है, यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाती भी है, लेकिन को सतर्कता बरतने की जरूरत है। और रिफ्लेक्टर लगवाए वाहनों के पीछे, लगवा भी रही है और लगवाए। इसमें जो है जब ड्राइवर हुए या आम मानव हुए, सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। और खासतौर से जो मदिरा का सेवन करते हैं, ये सेवन करके ना चलें, घर पे सुरक्षित पहुंचे। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास आएंगे। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए सड़कों पर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, लापरवाही देखने को मिल रही है, और किस प्रकार से ये मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। कैसे आखिरकार इन दुर्घटनाओं की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है उसमें निजात पाया जाएगा? कैसे इन संख्याओं को कम किया जाएगा और कैसे लोगों में मानवीय भावना को जगाया जाए? क्योंकि जिस प्रकार से हमने ऐसी खबरें भी देखी है जहां लोग टक्कर मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। यदि वो टक्कर मारने के बाद यदि गलती से ये टक्कर हुई है तो वो अगर समय रहते लोगों को अस्पताल ले जाया जाए तो उनकी जान बच सकती है, जहां इलाज के अभाव में लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दूं, लोगों को जागरूक होने की जो है वो करनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, लगातार प्रशासन जो है समय समय पर जो है लोगों को जागरूक भी करता है, कि ट्रैफिकों के नियमों को भी बताता है, पर फिर भी लोग जो है आम पब्लिक जो है ट्रैफिक के नियमों का जो उल्लंघन करती साफ नजर आती है। ये क्योंकि रात को जो दारू का सेवन करके लोग गाड़ी चलाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ओवरलोड वाहन है, सड़कों पर जो ओवरलोड वाहनों का कहर देखने को मिला। अभी सर्दी का सीजन है और गन्ने की फसल यहाँ किसानों की कट रही है, और साथ ही जो गन्ना माफिया जो है यहाँ पर ओवरलोड वाहन और लकड़ी से भरे जो ओवरलोड वाहन जो है सड़कों पर यहाँ पर रात को शराब पी कर इनके चालक जो है यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, और इनके द्वारा आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना यहाँ पर सड़कों पर होती रहती है। कहीं ना कहीं इसमें जो मैं आपको बता दूं, आज जो एक ही जो है यहाँ पर गौरी शिवशंकर की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, कि इन पर जो कि समय रहते जो इन पर यहाँ पे कार्रवाई कर पाते हैं, और आंख बंद करके इन लोगों को जो है सड़कों पर मौत का तांडव करने के लिए खुलेआम छोड़ रखा है। कहीं ना कहीं इसका हर्जाना आम पब्लिक को, आम नागरिक को जो है भरना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट जैसी बड़ी घटना यहाँ पर सड़कों पर हो जाती है। और एक जो आम नागरिक, जो सड़क पर चलने वाला आम नागरिक जो सड़क पर चलने को भी जो है मजबूर है और घबरा जाता। जी बिल्कुल, संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी लोगों की जिनकी गलती नहीं होती है उन मासूमों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि किसी और की लापरवाही होती है। लोग मानकों का, सुरक्षा मानकों का जो है प्रयोग नहीं करते और शराब पीकर, मदिरा का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में जो मासूम होते हैं उनकी क्या गलती होती है जिनको इस रफ्तार का शिकार बनना पड़ता है? या तो ने कल ऐसा ही एक मामला कृष्णनगर के थाने के अंतर्गत आलमबाग चौराहे के पास हुआ है। अवध चौराहे के पास डिवाइडर पे
एक बच्चा खेल रहा था, एक रफ्तार कार आई, इस पर स्विफ्ट डिजायर, वो बच्चे को रौंदते हुए चली गई। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हुआ है। मगर उस चौराहे की बात की जाए तो इस चौराहे से यातायात पुलिस व लोकल पुलिस भी मौजूद रहती है। आखिरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से रफ्तार में कार आके बच्चे को रौंदा है, रौंदने के बाद इस बच्चे का इलाज सर्जिकल हॉस्पिटल में चल रहा था। वहाँ के लोग, डॉक्टर ने जब उसको, इन लोगों को जवाब दे दिया तो उनके परिजन इस बच्चे को लेके ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल गए हैं। जिस तरह से वहाँ पे तेज रफ्तार के लिए ब्रेकर भी बनाए गए हैं, मगर उस ब्रेकर से बनने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जिस सारे ब्रेकर वहाँ पे तोड़ दिए गए हैं, जो ई रिक्शा हो या बड़ी गाड़ी हो, वो वहाँ पर खड़ी करके वो ब्रेकर को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद में कुछ जो रात में जो दारू पी के, मदरा पी के लोग निकलते हैं, उनकी तेज रफ्तार रहती है। अधिकतर वो सबसे बड़ा चौराहा है, यातायात भी वहाँ पे बहुत बड़ी बाधित होती है। 24 घंटे वहाँ पे पुलिस की निगरानी में वो चौराहा रहता है, उसके बावजूद वहाँ पे काफी हादसे हुआ करते हैं। बिल्कुल संजय। विजय, देखिए अब सरकार को भी, प्रशासन को भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई लेने की जरूरत है, क्योंकि जब मासूमों की जान जाती है तब ज्यादा ये जो खबर है ये ज्यादा दुखद होती है, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है और लेकिन लापरवाही, किसी और की लापरवाही की वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक संदेश मिल सके उन लोगों को जो सड़कों पर रफ्तार से चलते हैं और जो लापरवाही बरतते नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार समय समय पर जो है लोगों को जागरूक भी करती है। मैं आपको बता दूं, प्रशासनों के अधिकारियों को जो यहाँ कुछ दिशा निर्देश भी देती है, पर यहाँ के जो अधिकारी, जो आरटीओ है यहाँ पर, जो ये ऐसे ओवरलोड वाहनों पर, ऐसे तेज रफ्तार वाहनों पर जो कार्रवाई करने में जो बिल्कुल नाकाम यहाँ पर जो साबित हो रहा है। और आए दिन जो इन ओवरलोड वाहनों को जो है सड़कों पर मौत का तांडव करने की जो खुलेआम छूट दे रहे हैं, लगातार कई बार शिकायत करने के बावजूद ये अधिकारी जो है इन ओवरलोड वाहनों पर और तेज रफ्तार कार चालकों पर जो कोई भी कार्रवाई करने को जो यहाँ तैयार नहीं है। और सरकार के आदेशों की यहाँ पर जो खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, पर सरकार इन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर यहाँ पर फिलहाल स्थिति ये है कि आम लोगों की मौत से, जो लोगों की जान से जो यहाँ पर जो ये ओवरलोड वाहन और तेज रफ्तार वाहन जो है सड़कों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विजय, आपने सही बोला कि ओवरलोड वाहन, संजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस प्रकार से जो ओवरलोड वाहन है उसकी वजह से भी दुर्घटनाओं की जो संख्या वो लगातार बढ़ती आ रही है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, चेकिंग क्यों नहीं किया जाता है, क्यों उनको रोका नहीं जाता और सख्त एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया जाता है? ये आपको बता दें, कोई बड़ी घटना होती है तब पुलिस प्रशासन हो या आरटीओ प्रशासन हो या ट्रैफिक प्रशासन हो, तभी वो अपनी प्रवृत्ति दिन से जागता है। जब तक कोई घटना उनके सामने नहीं आती तब तक वो अपना कार्य सही से नहीं करते हैं। जिस तरह से अवध चौराहे की बात करें, अवध चौराहे पे अक्सर वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहां पे 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस हो या लोकल की पुलिस हो रहती भी है, उसके बावजूद वहाँ पे अक्सर हादसे हुआ करते हैं। यह तीसरा हादसा है, एक बच्ची की 6 साल के बच्ची के साथ, 6 साल के बच्चे के साथ में हादसा हुआ है, जो कि उनके माता पिता रोड पे ही रहते, डिवाइडर पर रहते अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जिस तरह से उस बच्चे को चोट आई है, वो अपनी वो बच्चा अपना ट्रामा सेंटर में है, इसमें गोवा में भी चला गया है। कृष्णानगर पुलिस अभी तक उस गाड़ी को पकड़ भी नहीं पाई है, जिस गाड़ी ने बच्चे को रौंदा था। यानी कि विजय, जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तब तक जो जमीनी स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती है। तो क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार किया जाता है तब जाकर कोई एक्शन लिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रशासन जो है पहले घटना पर, अब भी प्रशासन जो है, मैं आपको बता दूं, लगातार इन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं और किसी न किसी बड़ी घटना का ये जो सड़कों पर होने का इंतजार करते हैं, जिससे आम आदमी जो, मैं आपको बता दूं कि शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी इन लोगों से जो बहुत परेशान हो चुका है, पर अधिकारी जो है जो किसी भी तरीके जो इन ओवरलोड वाहनों पर, तेज रफ्तार कारों पर जो इन पर कोई भी कार्रवाई करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कई बार आम पब्लिक द्वारा जो शिकायत भी करी जाती है, पर उसको जो है आरटीओ द्वारा जो मैं बता दूं, प्रशासन द्वारा जो नकारा जाता है। उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी अमल करने को अधिकारी यहाँ पर तैयार नहीं। सरकार समय समय पर जो है अधिकारियों को निर्देश देती है कि समय पर ओवरलोड वाहनों को रोका जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जो तेज रफ्तार कार चालक है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, शराब पीकर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके चालान किए जाए, उनकी गाड़ी जो सीज की जाए। पर ये जो अधिकारी यहाँ पर जो बिजनौर में कोई भी कार्रवाई करने को जो तैयार नहीं, और इनके द्वारा जो बड़ी घटना यहाँ पर होती रहती है और ये अधिकारी आंख बंद कर अपने ऑफिस में खुलेआम बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल, अधिकारियों के द्वारा अगर जमीनी स्तर पर संजय ये कार्रवाई की जाए, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, तब जाकर ही कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि ये जो बड़े संख्याएं बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटनाओं की, उस पर रोकथाम लगती नजर आ पाएगी।
क्या कर सकते हैं ना, अधिकारी अगर चाहे जाए तो ओवरलोड गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं, मगर अधिकारी इस मामले को बिल्कुल। संज्ञान नहीं लेता है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उस मामले का अभियान चलाया जाता है, चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर कोई घटना बड़ी होती है तब फिर अधिकारी जाके उस मामले को संज्ञान लेता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये पहली घटना है नहीं, घटनाएं होती रहती हैं सालों साल से। ये जो सड़क दुर्घटनाओं की खबरें हैं वो हम लगातार दिखाते रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है, लेकिन उसके बावजूद जब दुर्घटनाएं घट जाती हैं तब जाकर सरकार लोगों के खिलाफ जो मानकों का, सुरक्षा मानकों का नहीं देखते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन तब तक दुर्घटना घट चुकी होती है, सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तेज रफ्तार जिस प्रकार से काल बलती नजर आ रही है और सड़कों पर यह खूनी खेल जो देखने को मिला है उसके ऊपर हमारे जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि तेज रफ्तार से सिर्फ कोई जो मासूम है उसकी भी जान जा सकती है, क्योंकि दुर्घटना घटेगी, सावधानी जैसी हटेगी तो फिर दुर्घटना घटेगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।